जो लोग इस क्लिनिक में बालों के उपचार के लिए आए हैं उनके लिए कुछ विशेष बातें हैं, कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो सुन के आपको आश्चर्य भी हो सकता है। जैसे महिलाओं और पुरुषों दोनों में प्रतिदिन 100 बालों का झड़ना सामान्य माना जाता है। यानी लगभग 100 बाल प्रतिदिन हमारे उगते हैं सर पे और 100 बाल झड़ते, ये बैलेंस बना रहता है। बाल भी बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन उसी जड़ में से फिर एक नया बाल आ जाता है। जब ये ना आए दोबारा तो गंजापन आने लगता है। तो एक तो 100 बाल से अधिक अगर बाल झड़ते हैं तो ही उसको बीमारी माना जाता है। दूसरी बात, कोई भी शैम्पू, कोई भी तेल एक दूसरे से बेहतर नहीं है। ये नेचुरल शैम्पू है, ये नेचुरल तेल है, ये फला कंपनी का मामा अर्थ का है, ये उसका है, ये अमेरिका की कोई कंपनी है, इस पे मत जाइएगा। तीसरी बात, किसी भी बाल को तेल की आवश्यकता नहीं होती है। हर एक बाल के साथ एक तेल की फैक्ट्री जन्मजात तौर पे ईश्वर लगा के भेजते हैं। शैम्पू से न बाल उगता है न झड़ता है। भोजन में अगर बात की जाए तो सोयाबीन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। आंवला दोनों के लिए बहुत अच्छा है, महिलाएं और पुरुषों के लिए। चुकंदर, अखरोट, बादाम, इसका सेवन आप बढ़ा सकें तो बहुत बढ़िया है। जो दवा आपको दी जाएगी इस क्लिनिक में बालों पे लगाने के लिए, वो 1 ml से अधिक नहीं लगाना है एट ए टाइम। उसमें ड्रॉपर दिया होता है नापने के लिए। 1 ml अगर आपको कम लगता है तो शेष पानी मिला लीजिए, लेकिन 1 ml से अधिक नहीं लगाइएगा। पुरुषों में प्रायः जो गंजापन होता है, जिसको मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं, वो बीच में, सिर के बीच में शुरू होता है। और ये शुरू होता है लगभग 18 से 22 के बीच में, प्रायः ये तभी शुरू होता है। और इसी टाइम पे बच्चे बाहर घर से निकलते हैं पढ़ाइयों के लिए, अपने करियर के लिए। तो जिस लड़के का दिल्ली में बाल झड़ता है वो कहता है मुझे दिल्ली का पानी सूट नहीं किया। जो कोटा पढ़ने गया है वो कहता है मुझे कोटा का पानी सूट नहीं किया है। कोई कहता है कि साहब हम मौसी के घर पढ़ने गए, वहीं से मेरा बाल झड़ा है। वो पानी पे दोष दे देते हैं। यदि पानी से बाल झड़ता तो पूरे सिर का बराबर झड़ना चाहिए था, दाढ़ी मूछ भी झड़नी चाहिए थी, भौं पलक भी झड़नी चाहिए थी, बॉडी के हेयर्स भी झड़ने चाहिए। तो ये हम लोग, एक भ्रमित मान्यता है हम लोगों की कि फला जगह का पानी नहीं हमको सूट करता है तो ये निकल जाता है। पुरुषों को ये भी पता होना चाहिए कि हेलमेट और टोपी लगाने से बाल नहीं झड़ते हैं। कई लड़कों में जब से ये बाला पिक्चर आ गई है तब से वो बालों के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। तो हर समय अपने बालों को सेट कर रहे होते हैं और फिर हथेली पे देखते हैं कितने बाल आ रहे हैं। तो ये काम नहीं करिएगा, क्योंकि जो नन्हे बाल आते हैं दवाइयों से वो सब झड़ जाते हैं। महिलाओं में खास तौर पर जो विशेष जानकारी है वो ये है कि जब आप सिर धुलें इन दवाइयों के उपयोग के दौरान में, तो सिर को पीछे करके धुलना है ताकि सारा पानी पीछे से निकल जाए। 1 ml से अधिक नहीं लगाइएगा। कोशिश ये रहे कि पसीने के साथ भी दवा चेहरे पर ना आए। दवाइयों का असर आपको लगभग 2-3 माह के बाद शुरू होगा। उसका कारण ये है कि चमड़ी के नीचे बाल को 2-3 महीने लग जाते हैं, तब बाल बाहर निकलता है। तो ये जो अंदर की चमड़ी के भीतर की ग्रोथ है, इसी में हम लोगों को 2-3 महीने लग जाते हैं। तो इलाज में धैर्य भी रखना है। इसी तरह से अगर ये बाल है हमारा,
और ये झड़ना शुरू होता है, तो ये रातों रात नहीं झड़ता है। ये जिस दिन झड़ेगा उस दिन से 1 महीने में वो थोड़ा सा ही ऊपर आ पाएगा, लेकिन अभी भी स्किन के ऊपर लगा रहेगा। 2 महीना भी लगेगा तो भी अभी ये स्किन से लगा हुआ रहेगा। इसकी जड़ें अभी पूर्णतः नहीं छूटी हैं नीचे से। 3 महीने के बाद ये गिरता है। तो जिस दिन ये गिरता है हम लोगों को लगता है ये रात में झड़ा है। जैसे वो कहता है मरीज कि हम रात में सोए और तकिए पे देखिए मेरे 25 वाली ये रात के झड़े हैं। वो 2-3 महीने पहले झड़ चुका था नीचे से, जो आज ये स्किन से छूट के बाहर आ गया है। तो इन बातों का ख्याल करें। कंघी की जगह आप हेयर ब्रश यूज करिए और जेंटली करना चाहिए, हल्के हाथों से। बहुत से माएँ हैं जो अपने बच्चों का बाल काफ़ी खींच के चोटी करती हैं, उससे ये आगे से बाल टूटते जाते हैं और उसको ट्रैक्शनल एलोपेशिया बोल देते हैं। अनुभव बताता है कि वर्षा ऋतु में यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर में सर्वाधिक बाल झड़ते हैं। सिंदूर, मेरा अनुभव पिछले 25 साल का ये है कि सिंदूर केशनाशक हो सकता है। तो सिंदूर के स्थान पर आप घर पर लाल चंदन की लकड़ी लाएं, पीसें उसका पाउडर, या रतन जोत आता है उसको पीस करके उसे अपनी मांग में लगाएं।